जम्मू और कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आपका खैर मकदम है। आइए हम आज आपको मशहूर नाला सिंध की अकसबंदी दिखाते हैं जो ज़िला गांदरबल के बीचों बीच से बहते हुए शादीपोरा के मुकाम पर दरियाई जहलम में जम हो जाता है। नाला सिंध का ठंडा और तेज़ बहने वाला पानी इस वक्त मौसम की खुश्क साली की वजह से लगभग सूख चुका है। साथ ही हम आपको नाला सिंध के साथ साथ दरियाई जहलम के भी मनाज़र दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि इस वक्त दरियाई जहलम और नाला सिंध की सूरत हाल क्या है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो जगह है जो दरियाई जहलम के किनारे पे वाक़ा है, संगम के मुकाम पर। ये संगम के मुकाम पर दरियाई जहलम का वो हिस्सा है जो बिल्कुल लगभग मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, हम ये मनाज़र आपके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है संगम के मुकाम पर दरियाई जहलम की। ये देखें, ये वो गेज हैं जो पानी की सतह दिखाने की कोशिश करते हैं हमें दरियाई जहलम में, और ये दरियाई जहलम का वो किनारा है जो इस वक्त पानी की सतह कम होने की वजह से बिल्कुल ही सूख चुका है। ये कोई धान की अराज़ी नहीं है या मकई की अराज़ी नहीं है, ये दरियाई जहलम का किनारा है। नाला सिंध के दरियाई जहलम के किनारे पे संगम के मुकाम पर ये वो पुल है जो श्रीनगर जम्मू हाईवे पे संगम के मुकाम पर है, और हम बिल्कुल इसके नीचे इस वक्त खड़े हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम की मुसलसल खुश्क साली की वजह से क्या सूरत हाल बन चुकी है। कि आपने इस ऐसे हालात में जब हम बहुत परेशान और बहुत उदास हैं तो आपने हमारा हालचाल जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि हम किस हाल में हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आपको मैं हॉनेस्टली से बताता हूँ कि घाटा खाना तो आदत सी हो गई थी, लेकिन बस कुछ टाइम से हमें ऐसा लग रहा था कि बस बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छा काम भी चल रहा था। यहाँ टूरिस्टों की इतनी भीड़ लगी होती थी, आप देख सकते हैं हमारी सारी चेयर्स खाली हैं, ग्राउंड खाली है, रोड खाली है। पता नहीं अल्लाह ताला क्यों नाराज़ हो गए जो बर्फ़बारी नहीं हुई। हम बर्फ़बारी का इंतज़ार करते करते थक गए, लेकिन हमारे गुनाह हमारे सामने आए। ये बर्फ़ नहीं पड़ रही है जिसकी वजह से हमें आज रोज़ी रोटी कमाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन हमारी इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है कि कौन किस हालात में है। हम एक बहुत छोटा सा ढाबा चलाते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों के घर चलते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं तब आपको यहाँ आमंत्रित करने के लिए तैयार हूँ जब मेरे पास कुछ है, और मेरे पास कुछ होने के लिए मुझे टूरिस्टों की ज़रूरत होती है, अपने लोकल टूरिस्टों की ज़रूरत होती है। आज तो हमारे लोकल टूरिस्ट भी पता नहीं ना जाने कहाँ खो गए हैं। चिले कलान तो मुझे पता ही नहीं चला कि चिले कलान है भी यहाँ कि नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब जो हमारे वर्कर हैं वो भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अब गवर्नमेंट से, आप लोगों की वसालत से हम ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, कुछ नई स्कीमें लॉन्च करें हमारे छोटे छोटे ढाबा वालों के लिए। हमारा मत सोचिए, हमारे पीछे जो क्रू होता है, वो जो लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो एक उम्मीद लेके यहाँ कश्मीर आते हैं, तो कोई ना कोई स्कीम हमारे लिए बनाइए। और आप भी अल्लाह से दुआ करें कि बस बर्फ़ जल्दी से जल्दी पड़े और टूरिस्टों की भरमार फिर से शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि दे हैव अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। हमने देखा पिछले 30 साल में हम सैटेलाइट डाटा देते हैं। मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन, रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 40 साल पहले अगर हम फॉरेस्ट को देखें, आज हम 40 साल बाद देखें, आज की सैटेलाइट इमेजेस को देखें, तो हम देखिए फॉरेस्ट कवर बहुत डिप्लीट हुआ है। हमने वो फॉरेस्ट कवर जो था वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रेजिम को इन्फ्लुएंस करने में उसका भी अपना एक रोल है। वो फॉरेस्ट कवर कार्बन सिंक्स और हीट सिंक्स के तौर पे काम करता है, वो ट्रैप करता है उस हीट को। लेकिन हम उस फॉरेस्ट कवर को ख़त्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर को ख़त्म करने के लिए उससे वजह से हम सॉइल इरोजन को इंड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल जो फॉरेस्ट का होता है, रूट्स का होता है, वो सॉइल को बाइंड करते हैं। जब आपने फॉरेस्ट कवर हटा दिया तो क्या रूट्स जो
रूट्स को इनको खत्म कर दिया तो सॉइल लूज हो जाती है. जब रेनफॉल होती है या प्रेसिपिटेशन, वो उस रेन ड्रॉप लॉस की वजह से वो सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है. जब वो इरोड हो जाती है वो सॉइल, तो वो सेडिमेंट के तौर पे कहाँ जाती है, वाटर बॉडीज में जाती है. जब वो वाटर बॉडीज में जाती है तो आपकी जो वाटर बॉडीज की डेप्थ है, सिल्टेशन हो जाती है. सिल्टेशन से आपकी वाटर बॉडीज की डेप्थ कम हो जाती है. तो जब डेप्थ कम हो जाती है तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आपकी वाटर बॉडीज की कम हो जाती है, तो फ्लड्स एक्सपीरियंस होते हैं. ठीक है. सो इट इज ये एक प्रोसेस है, ये कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई प्रोसेस है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, हम किस तरह से. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए, अगर अब ये भी हुआ है उसका एक नतीजा हमारी सोसाइटी अंडरस्टैंड करे कि हमें अपने रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना चाहिए. पानी का इस्तेमाल तरीके से करना है. पानी का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना है कि हम बेजा इस्तेमाल कर सकें. अपनी नीड्स को पूरा करें, लेकिन ये नहीं करें कि हम ये सोचें नहीं कि हम बेजा इस्तेमाल करें. उतना इस्तेमाल करें कि ये नहीं पता हो कि पता नहीं हमारे पास पानी अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं हमारी पॉपुलेशन, हमारी इस कश्मीर में रहने वाले दूसरे लोगों के पास पानी अवेलेबल है भी या नहीं. तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए किस तरह से हम इन रिसोर्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो बाकी रिसोर्स हो, जंगल्स, ये जो वुड हम निकालते हैं जंगल से, ये भी हमारी ज़रूरत है. लेकिन हमें ये देखना है कि हम इतना बेजा जंगलों को ना काटें कि हम ये ना सोचें कि इनका क्या रोल है एनवायरनमेंट को सिक्योर करने में, कंजर्व करने में. तो सोसाइटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करें. थोड़ा हम देखें कि हमारी क्या ये है. एट द इंडिविजुअल लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करें. एट द फैमिली लेवल अपनी ये अंडरस्टैंड करें. एट द कम्युनिटी लेवल, एट द सोसाइटी लेवल हम अपनी अंडरस्टैंड करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और शुरू करें अपने आप से, अपनी फैमिली से. एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सबसे बड़ी पढ़ा लिखा, ये कि वो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अवेयर करे. यार जंगल की, फॉरेस्ट की क्या अहमियत है, सॉइल की क्या अहमियत है, इस वाटर की क्या अहमियत है, जो बड़ी बड़ी है इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इस तरह से हम एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी. ठीक है. तो दैट इज, हम रियलिटी को ले लें. हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर बर्फ़बारी नहीं होती है. उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे बर्फ़बारी हो, और इस पीरियड में भी हो और आगे भी हो, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट अप्रैल तक रहता है. तो हम चाहते हैं कि इस अप्रैल तक बर्फ़बारी हो. हाँ, इस टाइम हम चाहते थे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुफीद रहती है, क्योंकि ये पूरे साल परसिस्टेंट रहती है. ये तो हमारे रिसोर्सेज को रिप्लेस करती है. लेकिन उसके बावजूद ये तो हम ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, भाई नहीं हो रही है तो जब भी होगी तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये एक नेचुरल हालात है, ये बदलने वाले हालात हैं. ऐसा परमानेंट ये कोई चीज़ नहीं है. हाँ, इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनसे जब खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जब डिज़ास्टर होता है तो लोग फिर उसके बाद उससे फिर ज़िंदगी जीना नहीं ख़त्म करते, बल्कि वो फिर उन हालात में, उन डिफ़िकल्ट टाइम्स में, उन बदले हुए हालात में किस तरह से हमें जीना है, वो उनमें वो उस तरह का वो एक स्पिरिट आता है. वही स्पिरिट हमें उजागर करना है आपने हमें. वी हैव टू सर्वाइव एज अ सोसाइटी. वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद फिर बाकी अल्लाह पे छोड़ें. देखिए इंशाल्लाह होपफुली हालात बेटर होंगे. और प्रेडिक्शन भी अब ऐसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉडर्न मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें. एक्सपर्ट्स बैठे हुए, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन दे रहे हैं. इंशाल्लाह होपफुली फ्यूचर में हालात बेटर हों.